बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि लॉ ऑफ मैस एक्शन आखिर होता क्या है, इसको किस दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और बेसिकली इसकी डेरिवेशन कैसी है। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम कल के टॉपिक के अंदर से लॉ ऑफ मैस एक्शन की बेसिक जो डेफिनेशन थी या उसका जो प्रिंसिपल था वो रिवाइज करें तो हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ मैक्सिमम ये स्टेट कर रहा था, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिस स्टेट के ऊपर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एक्टिव मास एंड द rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। ये बेसिक डेफिनेशन थी लॉ ऑफ मैस एक्शन की। अगर हम उसका डेरिवेशन जो हमने की थी उसका रिजल्ट लिखें तो हमारे पास था Kc इज इक्वल टू CD ओवर AB। जो हमारे पास न्यूमरेटर था उसके अंदर हमारे पास आ रहे थे प्रोडक्ट्स, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहे थे रिएक्टेंट्स। ये हमने ड्राइव किया था कल के लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये थी कि अभी तो हमारे पास A और B सिर्फ सिंगल हमारे पास एक एटम्स थे या मोलिक्यूल्स थे, इसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट नहीं थे। हमने जनरल रिएक्शन देखा था जिसके अंदर A प्लस B आपस में रिएक्शन कर रहे थे और C प्लस D हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे। आज हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कि अगर A और B के साथ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तब रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। उसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, रेट ऑफ डिस्पर्सन को फर्क पड़ेगा और उसका जो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बनेगा। तो बच्चों देखते हैं, अगर A और B हमारे पास एक रिएक्टेंट्स हैं और इसका जो हम अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स लगाएं वो A और B लगाएं और इन रिजल्ट प्रोडक्ट्स के अंदर भी C और D लगाएं। जनरली बता रही हूँ मैं आपको, इसकी एग्जांपल जरूर साथ करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ स्मॉल लेटर्स के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास जनरली ये एटम है और उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आपको पता है कल के रिएक्शन में हमने लेक्चर में देखा था कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के, जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम A और B लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना उनको हम कहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, यही टॉपिक का आज का बेसिक प्रिंसिपल है, यही इसके ऊपर पूरा लेक्चर बेस कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको हमने कहाँ पर प्लेस करना है। तो बच्चों यहाँ पर गौर से समझो, यहाँ पर जब हमने केसी फाइंड करना है, जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक रिएक्शन के अंदर वो टॉप पर आ जाएंगे, A और B, मीन्स कि उनकी पावर के फॉर्म में आ जाएंगे। कोफिशिएंट ये हमारे पास इनके क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है इनकी, कोफिशिएंट है। और इन कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं इनकी पावर में लिख देंगे। अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो सेम इस तरह आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे, इसको डायरेक्टिव प्रोपोर्शन के साइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, KF A और B की पावर B। और अगर देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अंदर तो बच्चों सेम वैसे ही आएगा, किस तरह कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स है कोफिशिएंट है वो उनकी पावर में चल जाएंगे ओवर D, साथ ये आ गया। और जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे तो आएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इज इक्वल टू KR C की पावर C और D की पावर D। अब सारा नेक्स्ट प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। जहां पर जो डिफरेंस आया वो किस चीज का आया, यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हमने कहा कर दिया है, हमने उनको पावर में ले गए, ठीक है। अब अगर बच्चों हम देखें इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या था कि जो रेट था किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, मैं FR लिख रही हूँ बल्कि हम RF लिखते हैं क्योंकि आपकी बुक के ऊपर RF लिखा हुआ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल था रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम जो हमारे पास वैल्यू है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, आप पिछली वाली स्लाइड पर जाकर देख सकते हो, KF A साथ इसके कोफिशिएंट मीन्स कि इनकी पावर वो भी लाजमन लिखनी है, ठीक है, इज इक्वल टू KR C और D।
जिस तरह कल हमने क्या किया था कि हमने के एफ और के आर को एक तरफ कर लिया था, उनका डिवीजन मेथड के थ्रू हम कर रहे थे इनको, के आर इज इक्वल टू सी एंड डी ओवर ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। अब जो रेशो है के एफ ओवर के आर की वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है हमारे पास के सी के। के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर टी ओवर ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये हमारे पास फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आया है किस चीज़ का, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, वो ये वैल्यू है। अगर हम बच्चों इस लॉ को डिफाइन करें जो कि हमारे पास किसी के थ्रू आया है तो क्या आता है, वो कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट है केमिकल रिएक्शन का कि जिस स्पीड के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। इतना पहले समझो कि जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, की जितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके रिएक्टेंट की उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बेसिकली पूरी की पूरी लॉ की डेफिनेशन है जो कि उन्होंने इसको मॉडिफाई करके बताई है। क्या बता रहे हैं, जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट की, उसकी जो रिएक्टेंट्स है उनकी जो कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के रेज टू द पावर इक्वल ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, कि किससे इक्वल है, कि जितनी हमने नंबर ऑफ पावर लेके गए हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इतने इसके इक्वल है। यहां पर देखो, देखें यहां पर ए और बी ये क्या थे, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स थे, तो हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ मोल्स थे हम इनको ले किसके अंदर, पावर फॉर्म में ले गए, ठीक है। ये क्या होगी कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी किस चीज के अंदर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किसके अंदर ये जो अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल, वो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और 2NO नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास बना रही है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश होना है। शर्त ये है कि हमारे पास रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, इस तरफ वाला, जहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं NO। तो अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, KFN2 और O2, ठीक है। और अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें, रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या है कि जो 2NO वो स्प्लिट अप हो रहा है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। तो प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO है हमारे पास। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इज इक्वल टू KR और NO। अब यहां पर चीज समझो बच्चों, यहां पर जो लिखा हुआ है ना N2 और O2, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है नंबर ऑफ एटम्स, कि नाइट्रोजन के पास 2 नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन के पास 2 नंबर ऑफ एटम्स है। इसके अंदर जो हमारे पास 2 लिखा है इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, ये हमारे पास क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने पढ़ा है कि हमने मोलर कंसंट्रेशन जो हमारे पास गिवन है, कोफिशिएंट गिवन है, उसको हमने पावर में लेके जाना है, ठीक है। N2 और O2 जो हमारे पास है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपको पता है लोअर साइड पे लिखे होते हैं, ठीक है। अगर 2O2 होता तो इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो इस तरह NO के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको पावर में ले जाएंगे। अगर हम इसका KC फाइंड करें तो कैसे आएगा, KC इज इक्वल टू NO की पावर 2 ओवर N2 एंड O2। ये हमारे पास KC आ गया। सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको तवज्जो से सुनोगे तब आपको समझ आएगी। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। अब बच्चों हम एग्जांपल ऐसे देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 ही रिएक्टेंट्स हैं और 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको समझ आ जाए कि अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हों और प्रोडक्ट भी 2 बन रहे हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो सपोज देखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर रही है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ और रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो इन रिटर्न हमारे पास ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर और नाइट्रस डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसका अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखे तो क्या होगा, O2 होगा और NO, RF या फिर आप लिख दो KF। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R के KR क्या होगा, O2 और NO।
अब यहाँ पर बच्चों ना हमारे पास कोई भी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है, सारे के सारे नंबर ऑफ एटम्स है, O2 NO2 NO या O2। तो इसका केसी कैसे आएगा, केसी इज इक्वल टू O2 NO2, ठीक है, ओवर O2 और NO, ठीक है। यहाँ पर कोई हमारे पास क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पे एग्जांपल देखते हैं। PCl3 प्लस Cl2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिवर्स पे रिएक्शन हो रहा है और PCl5 हमारे पास बन रहा है। तो आपको पता होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर Cl3 प्लस Cl2 आपस में कंबाइन कर रहे हैं और PCl5 बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है RF इज इक्वल टू KF, सॉरी वो किसकी इक्वल है, PCl3 और Cl2। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि रिएक्शन डिफरेंट एग्जांपल्स करा रही हूँ ताकि आपको हर तरह के एग्जांपल से आप लोग गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल है, KR ओवर PCl5। अब आपने क्या फाइंड करना है, केसी इज इक्वल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे वो ऊपर साइड पर आएंगे, PCl5 ओवर PCl3 और Cl2। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास मीथेन जो है वो रिएक्ट करिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इन रिटर्न जो प्रोडक्ट बना है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो बना है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है कि जिसके अंदर मीथेन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, KF या RF लिख लो इज इक्वल टू KF CH4 और H2। मैं कैसे लिख रही हूँ CH4, यहाँ पर देखो आपको कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, मीन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट नहीं है। और अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ RR इज इक्वल टू KR, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और H2 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर H2 के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, गौर से देखो ये कोफिशिएंट प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को पार में ले जाएंगे, ठीक हो गया। अगर हम लिखें इसका केसी, मैं केसी लिख रही हूँ, ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, आप देखो केसी क्या आएगा इस रिएक्शन का, केसी आएगा CO और H2 की पावर 3 ओवर CH4 और H2। ये हमारे पास आ गया केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। लास्ट एग्जांपल बच्चों देखते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करिए हाइड्रोजन के साथ और इन टर्न हमारे पास एक रिवर्स पे रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया गैस हमारे पास बन रही है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, RF इज इक्वल टू KF N2। अब फिर गौर करो यहाँ पर H2 के साथ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 3, तो इसको हम ले जाएंगे पावर में, H2 की पावर 3। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR कैसे है, NH3। अब NH3 के साथ भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो 2 की पावर ऊपर ले जाएंगे। केसी कैसे फाइंड आएगा, केसी इज इक्वल टू NH3 की पावर 2 ओवर N2 एंड H2 की पावर 3। ये हमारे पास केसी है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन का, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये था बेसिकली कि आप कैसे डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू आप केसी फाइंड कर सकते हो, केसी आप लिख सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की एप्लीकेशन और इसके यूनिट, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इसकी यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस यूनिट की हम एप्लीकेशन में देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर भी चेक करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।